हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर रखा है स्मॉल ए, जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 3। उसके बाद कुछ वेरिएबल डिक्लेयर्ड है आई एंड जे, ये लूप्स में यूज होंगे। और एक वेरिएबल ले रखा है सम, जिसको इनिशियलाइज कर रखा है वैल्यू 0 से। इस सम वेरिएबल में फाइनली क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हमने यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट। तो जैसे ही यूजर इस मैसेज को रीड करेगा, वो क्या करेगा, एलिमेंट्स को एंटर करना स्टार्ट करेगा। तो जो सबसे पहला एलिमेंट एंटर होगा वो कहाँ पे जाएगा, 0 0 लोकेशन पे, ए मैट्रिक्स की। ओके, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो कहाँ जाएगा, 0 1 लोकेशन पे। उसके बाद इसी तरीके से सारे के सारे मैट्रिक्स में एलिमेंट चले जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एंटर होंगे, 9। ओके, और सारे के सारे एलिमेंट एरे मैट्रिक्स में स्टोर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद जैसे ही आपका एलिमेंट एंटर होगा यूजर के थ्रू, आप चेक करोगे क्या i इज इक्वल टू जे के लिए एलिमेंट एंटर हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली i कितना होगा, 0। i 0 होगा, चेक होगा क्या 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लूप के अंदर एंटर कर जाओगे। लूप के अंदर क्या है, एक और लूप है जे वेरिएबल वाली, इनर लूप। ये किससे इनिशियलाइज हो रहा है, जे वेरिएबल 0 से। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर हो तो i की वैल्यू कितनी है, 0, जे की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो आपने क्या किया, A00 पोजीशन पे जो एलिमेंट यूजर एंटर करेगा वो आपने स्टोर करा दिया। ठीक है, इसके बाद आप चेक करो क्या i इज इक्वल टू जे है। तो अभी i की वैल्यू कितनी है, 0, जे की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपने क्या किया, इस एलिमेंट को जो यूजर ने एंटर किया है इसको आपने एरे में एंटर कराया, प्लस सम वेरिएबल में ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद आपका इनर लूप का नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, तो आपका जो यूजर एलिमेंट एंटर करेगा वो कहाँ पे जाएगा, 0 1 पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी कि आई इज इक्वल टू जे है। अब आई की वैल्यू कितनी है, 0, जे की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सम है उसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से 0 2 के लिए 0 2 पोजीशन पे एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर आई और जे अनइक्वल है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, इसके बाद 0 2 होने के बाद जब j की वैल्यू 3 होगी तो ये वाली j लेस देन इक्वल टू 2 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनर लूप से बाहर आ जाओगे। इनर लूप से बाहर आ गए मीन्स यहाँ पर आ गए आप। ओके, इसके बाद आउटर लूप का नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगा। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ओके, i इज इक्वल टू 1 के लिए j कितना चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए एंड 2 के लिए। तो 0 के लिए जब आपका लूप चलेगा तो यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो 1 0 पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाएगी मैट्रिक्स की। ओके, इसके बाद चेक होगा क्या 1 इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट यूजर एंटर करेगा वो स्टोर्ड हो जाएगा, प्लस कंडीशन चेक होगी इफ i इज इक्वल टू जे। अब यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 1, j की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो सम वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सम वेरिएबल में A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सम वेरिएबल में कौन कौन से एलिमेंट है, A00 प्लस A11। ओके, अब इसके बाद जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो A12 आपके मैट्रिक्स में स्टोर्ड हो जाएगा जो भी यूजर एंटर करेगा। इसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और जे की वैल्यू 0 के लिए 2 0 एलिमेंट स्टोर्ड हो जाएगा मैट्रिक्स में। जे की वैल्यू 1 के लिए 2 1 एलिमेंट स्टोर्ड हो जाएगा मैट्रिक्स में। अब जब जे की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है, 2 ही है, तो आई जे 2 2 के लिए क्या होगा, A22 पोजीशन पर एलिमेंट स्टोर्ड हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कंडीशन फिर से क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सम वेरिएबल में A22 पोजीशन पे जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अब आपका जो लूप का वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से बाहर आ जाओगे। अब आप कहाँ पर आ गए, लूप से बाहर आ गए। तो आपने क्या किया, लूप से बाहर आने के बाद पहले तो क्या किया, जो यूजर ने मैट्रिक्स एंटर की थी वो प्रिंट करा दी। इसके बाद प्रिंटिंग कराने के बाद आप क्या करोगे, प्रिंटिंग कराने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा
यहाँ पर जो आपका सम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड हुई है वो भी आप प्रिंट करा दोगे, और वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सम होगा। ठीक है, वो डायगोनल एलिमेंट का सम क्यों होगा, क्योंकि आपके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जहां पर इंडेक्स ऑफ रो होता है इक्वल टू इंडेक्स ऑफ कॉलम। ठीक है, व्हेन I इज इक्वल टू j, वेयर I इज रो इंडेक्स एंड j इज कॉलम इंडेक्स, व्हेन I इज इक्वल टू j, तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। तो जब भी हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई थी तो हमने क्या किया, सम में एलिमेंट को ऐड कर दिया था। ठीक है, सम में इस एलिमेंट को ऐड कर दिया था जब भी हमारी कंडीशन ट्रू हुई थी। देखिए यहाँ पर इफ I इज इक्वल टू जे, तो हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई जे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करा सकते हो। रन करा के देख लेते हैं कोड को। एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट, मैट्रिक्स की साइज की है 3x3 की, आप चाहो तो यूजर से साइज एंटर करा सकते हो मैट्रिक्स का। तो ये है हमारी एंटर्ड मैट्रिक्स, और सम देखिए कितना आ रहा है, 0 0 पोजीशन पे क्या है 3, 1 1 पोजीशन पे क्या है 4, और 2 2 पोजीशन पे क्या है 3। ये क्या है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या है हमारे, ये 3 4 एंड 3, ये क्या है डायगोनल एलिमेंट। तो इनका सम कितना आ रहा है, 3 + 4 7 + 3 10। तो यहाँ पर क्या आ गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोग्राम बना सकते हो सी लैंग्वेज में। थैंक यू।